एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव की तरफ। देखो हम आएंगे तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बच्चों के लिए हो जाएगा, ये आपको भरोसा है। बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हमें भरोसा है। तो आइए, अब बारी है ऑफलाइन में रियल रिवॉल्यूशन की। एक चिल्लाने वाली नहीं, एक काम करने वाली। हम लोगों में एक चीज कॉमन है कि हम लोग ना क्लासरूम में घुसे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। हम लोग ना बोर्ड के पीछे लाइव आने से पहले बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं। तो जो असली मेहनत है ना, वो असली मेहनत की बात करते हैं, वो अब मेहनत ऑफलाइन में हम लगाने वाले हैं। और यहां पे आएगा असली बदलाव ऑफलाइन में। पहले बात कर लेते हैं कि आपको ऑफलाइन में प्रॉब्लम क्या आती है, और आपसे मैं कमेंट में एक-एक करके जानूंगा कि क्या मैंने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद वो सही है, और आपकी जो प्रॉब्लम है जरूर आप कमेंट में लिखना, उसका सॉल्यूशन हम देंगे, है ना। आप बच्चों ये देखते होंगे कि यार वीटी सर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। बेटा वीटी सर ना उसके पीछे हजार चीजों की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तरुण सर आप देखते होंगे कि आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, ये हजार चीजों की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बच्चों को ये जाएगा, ये मिलना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जाने चाहिए, ये टेस्ट जाने चाहिए, ऐसे। आपको लगता होगा एमडी सर, सर्वे सर, पूरी संकल्प की टीम आ रही है, वो जात पढ़ाती है और चलिए। ऐसा नहीं होता है। ये टीचर आपके पास लगे हुए हैं दिन रात की आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट ईयर बहुत बड़ा सपना दिखा था और उसमें आपने प्यार दिखाया, और वो हमने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत की है ना कि आज रिजल्ट आ रहा है। इस साल वो कॉन्फिडेंस दुगुनी है क्योंकि हमें अपने मेहनत पे पूरा भरोसा है, और इस मेहनत से हम आपके रिजल्ट को बना के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि मेहनत करना चाहते हैं, और आपको एक ही चीज सिखाते हैं कि मेहनत करो, बाकी जो हो जाए जैसा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेहनत करोगे तो ऊपर वाला आपको साथ देगा। मेहनत कॉमन होनी चाहिए, बाकी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सामाजिक चीजें छोड़ दो। सर बच्चे ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन बैच लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे ऑनलाइन बेटा, हम ऑनलाइन में पढ़ाएंगे क्योंकि पूरे इंडिया के कोने कोने में, अब कश्मीर कन्याकुमारी के बच्चों को हम कैसे पहुंच पाते हैं? ऑनलाइन की वजह से। भाई उधर अरुणाचल प्रदेश में कैसे पहुंच पाएंगे? ऑनलाइन की वजह से। ऑनलाइन थे, ऑनलाइन है, ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन बेहतर आएंगे। ये मैं आपको मई के बाद बताऊंगा, एग्जाम के बाद। ऑनलाइन और 3 गुना 4 गुना क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस के साथ और बेहतर करके हम आपके पास आएंगे। ये आपको दिखेगा मई के बाद। खैर सर, अब ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन में आ गई है रियल रिवॉल्यूशन की बारी, मेहनत करने वाली टीम की बारी। आओ अब चलते हैं, आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। वेदांतु के साथ जब हम लोग आए थे ना, तो ऑनलाइन में हमें दिखा कि 4 चांद लग जाएगा बच्चों। ऑफलाइन में हमें लगा कि जब हमारी मेहनत, इस टीम के पास एक चीज है बस, मेहनत। इस टीम के पास एक चीज है, क्वालिटी। इस टीम के पास एक चीज है, बच्चों का दर्द महसूस करते। ठीक है, अब वो चीजें, ये जो मैंने कहा ना कि बच्चों का दर्द हम महसूस करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि सही चीज क्या है। अब आते हैं कि आपके ऑफलाइन सेंटर में कहीं भी आप पढ़ रहे हो, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये बच्चों की प्रॉब्लम है जो उन्होंने बताई है कि फोटो तो किसी और का है, पढ़ा कोई और रहा है। हमारी सेंटर के बाहर फोटो किसी और का लगा हुआ है, अंदर जाओगे तो पढ़ा कोई और रहा है, फिर आप कंप्लेन करोगे तो वो चेंज भी नहीं होंगे, फिर आपकी उसी कंप्लेन में आप फिर ऑनलाइन लोगे, फिर आपका 1 साल पूरा बर्बाद होगा। आप समझो, एक सब्जेक्ट भी आपका वीक हुआ ना, पूरा साल गया। नीट के लिए तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज, इसमें टीचर्स की ही फोटो अलग नहीं होती, इसमें कोई और AIR-1 की फोटो देख के आप चले जाते हो कि अरे वहां से AIR-1 आया था। नहीं तो वहां से AIR-1 आया था, AIR-1 अपने घर से आया था, वहीं पे मेहनत कर रहा था, उसका 2 साल पहले ही तैयार था, आज वो AIR-1 आया। खैर, अब बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देंगे। क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम है? एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है, देखो, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम। ये इंग्लिश वर्ड है, मैं आपको हिंदी में कर देता हूं। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बताऊं? प्रॉब्लम ये है कि एडमिशन लेने के बाद हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एडमिशन लेने के बाद जनरली जगहों पे क्या होता है, चलो भाई बैच में डाल दिया, अब बच्चा जाने, बच्चे का काम जाने, बच्चा कर पा रहा है तो ठीक, नहीं कर पा रहा है तो ठीक। लेकिन अगर बच्चा कर ही पाता तो उसको ऑफलाइन लेने की जरूरत क्या थी? ऑफलाइन आया है, वेदांतु का काम वहां स्टार्ट होता है। अब बच्चे ने एडमिशन ले लिया, अब 1 साल बच्चा और वेदांतु का सिस्टम मेहनत करेगा। 1 साल बच्चा और ये टीचर्स मेहनत करेंगे। मैंने आपको बार बार इस बात को दोहरा देता हूं, ये टीम में एक चीज कॉमन दिखेगी, मेहनत। और यही हम आपको सिखाने वाले, बच्चों मेहनत करो, है ना। घंटे कम पड़ जाने चाहिए कि यार सोने के घंटे कम पड़ रहे हैं, है ना, कि आपके प्रैक्टिस के घंटे कम पड़ रहे हैं, इतनी मेहनत होनी चाहिए। तो जब आप एडमिशन ले लोगे, हम ऐसे नहीं कि एडमिशन लेने के बाद छोड़ दिया, ये हर बार हर जगह प्रॉब्लम होती है। खैर, तीसरा प्रॉब्लम बताऊं आपको, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसको बताना। बच्चा भीड़ में खो जाता है। बच्चा एकदम एक क्लास में हो सकता है कि 500 बच्चे बैठे हैं, हो सकता है 200 बच्चे बैठे, बट क्या एक नॉर्मल इंसान के लिए, टीचर के लिए संभव होता है कि सारे बच्चों पे इक्वली ध्यान देना? जनरली आपने तो नहीं देखा होगा। इसका भी सॉल्यूशन है, बताते हैं। अभी तो प्रॉब्लम की बात।
आप सब लोग रेजोनेट कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे कि हाँ ये मेरा इसमें से एक प्रॉब्लम तो जरूर था। हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो सकता है इनमें से कुछ हुआ हो। मान लो टेस्ट में आपका मार्क्स समझ, तो कोई होना चाहिए ना जो आपको बताए कि असली रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, डायरेक्शन क्या है, मेहनत कहां करनी है, क्वेश्चन कौन से लगाने, रिवीजन कौन सा चैप्टर करना है, वीक एरिया कौन है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन है, ये आना तो चाहिए, ये पता तो चलना चाहिए। मेहनती हो, डायरेक्शन नहीं है, यही तो हम समझाना चाहते हैं। आप भटको मत, आपका एक साल बड़ी कीमती है, क्योंकि आपका एक साल जो है ना, आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, आपके ऊपर सब कुछ लगाया होता है आपके पेरेंट्स ने, आप खुद के लिए तो कर ही रहे हो, आपके पूरे परिवार बदल जाता है उसके बाद। तो ये एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये बच्चों की प्रॉब्लम है, और मैं देख पा रहा हूं कि सर यही हुआ था मेरे साथ लास्ट ईयर। एक और चीज आप देख लो, ये डाउट का जो है ना, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो ना ऑनलाइन में सॉल्व हो पा रहा है ना ऑफलाइन में सॉल्व हो पा रहा है। बहुत अच्छा अभी के जो सिस्टम में है वो बता रहा हूं, ठीक है। जनरली हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। अब चूंकि दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हम किस लिए इसी परेशानी को तो दूर करेंगे। एक दो और प्रॉब्लम्स है बच्चों कि प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं। आप घर पे जाके, ह्यूमन बाय नेचर लेजी होता है, आप उसको छोड़ दोगे तो वो घर पे पड़ा रहेगा, नहीं करेगा मेहनत। लेकिन अगर कोई सिस्टम हो जिसमें ये चेक हो रहा हो कि आप क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं, एक सिस्टम हो जिसमें ये हो कि आप इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हर दिन करके फिर क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं, ऐसा भी होगा कि आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके सवाल नहीं लग रहे होंगे। क्यों नहीं लग रहा है, इस पे बात करना पड़ेगा बच्चों। चलिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर दी, अब बारी आपकी। एक दो प्रॉब्लम तो जरूर छूटी होगी, हम भी इंसान हैं, लेकिन आप बता दो कि क्या यही प्रॉब्लम थी। अगर इनका सॉल्यूशन हम आपको आके दे दें, हमारा काम क्या है, सॉल्यूशन ही तो देना। अगर इसका सॉल्यूशन दे दें तो मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन देने से पहले मैं चाहूंगा कि बच्चों, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इसको दोस्ती कर लेना, और ये चैनल जो है ना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी कैरियर से रिलेटेड नीट और जेईई जीतने वाले जो भी बच्चों, इस पे आप ही के लिए मेहनत वाला काम होता दिखेगा आपको आगे आने वाले पूरे समय, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर मिस हुआ तो बहुत सारी चीज छूटे, हम नहीं चाहते कि वो छूटे आपका। चलो, अब ये प्रॉब्लम तो है आपके ऑफलाइन सेंटर में, लेकिन हम प्रॉब्लम बता के निकल जाएंगे तो ये तो एक स्ट्रैटेजी वीडियो हो जाएगी। हम प्रॉब्लम बताएंगे, आइडेंटिफाई किया, कुछ छूट गया तो आप हमारी मदद करोगे, और इसके बाद हम और आप मिलके चलो बदलते हैं, एक रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं ऑफलाइन में। सॉल्यूशन अब आपके पास आ चुका है, वेदांतु लर्निंग सेंटर पूरे इंडिया में। हम अभी पटना से बात कर रहे हैं, और ये पूरे इंडिया में डिफरेंट सिटीज अभी बताएंगे कहां कहां में प्रेजेंट है, और जो भी हम बात कर रहे होंगे वो पूरे वेदांतु के ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स पे ये एप्लीकेबल होगा। कहीं भी जाओगे वही प्योर, वही एक खुला दिल जैसा होता है ना, कि मेहनत करने वाला दिल है। आप आ जाओ, हम और आप मिलकर मेहनत करते हैं। किसी भी शहर में हो, कहीं भी हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम मेहनत करेंगे आपके साथ, ये वादा करते हैं। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे पैसा ले लिया और आपको छोड़ दिया भीड़ में। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, हम आपके रिजल्ट के लिए काम करेंगे, आपको बदल के दिखाएंगे, ये मेरा भरोसा है। अब आ जाओ, चलते हैं तो सॉल्यूशन में। लेकिन ये जितनी भी प्रॉब्लम थी, एक एक करके मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, पूरी तैयारी के साथ आए आपको। जब बात हो रही है रियल रिवॉल्यूशन की, तो पूरी तैयारी की बात हो। तो एक एक चीज पे अगर मैं आपको बता दूं कि ये रहा आपका पहला प्रॉब्लम, यही था। आप मुझे बताओ कि आपको बायोलॉजी में अगर तरुण सर, एमडी सर पढ़ा रहे, केमिस्ट्री में भी मैं पढ़ा रहा हूं, सर्वेश सर पढ़ा रहे, सुधांशु सर पढ़ा रहे, आपके पास सुभाष सर पढ़ा रहे, संकल्प की जितनी भी टीम दिख रही है। अच्छा, ये तो आपको सामने दिख रही है, बिलीव मी। केमिस्ट्री की मैं बात बता देता हूं, मेरे से बेहतरीन लोग इस सिस्टम में हैं। मैं फॉर्चुनेट इनफ हूं कि मैं यूट्यूब पे ज्यादा दिख रहा हूं, वरना आप उनको देखोगे ना और अमेज़ हो जाओगे, क्योंकि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं। ये रियलिटी है इस सिस्टम की। इतने अच्छे लोग यहां पे हैं, है ना। अभी आपने ऑफलाइन देखा नहीं, इसलिए आपको लगता है कि अच्छा ये 4 टीचर सुपरस्टार हैं, ये वो है, कुछ नहीं। हम सब लोग टीचर हैं, मेहनत करते हैं, एक चीज कॉमन मिलेगी, लेकिन बेस्ट कंटेंट, बेस्ट पढ़ाने वाले लोग, बेस्ट मेहनती लोग अभी आपने देखा नहीं है। कम हियर एंड विल शो यू। इसी तरह बायो में एक से एक अमेजिंग टीम है, इसी तरह फिजिक्स में 4 चांद लगाने वाली टीम है। सब एक, मतलब ऐसे टीचर्स है ना, उनके अंदर आ गए, ये बस आओ, बस एक जज्बा लेके आना, मेहनत करना है मुझे 6 घंटे, बस एक प्रॉमिस आपसे लिखवा लेंगे कि 6 घंटे रोजाना खुद का सेल्फ स्टडी करना है। भाई मैं बता रहा हूं 6 घंटे तो हम पढ़ाएंगे, पूरी सिस्टम यहां मिलके 2 फिजिक्स 2 घंटे केमिस्ट्री 2 घंटे बायो चलेगा, 6 घंटे तो हम ही पढ़ा रहे हैं। आपका कोचिंग में 6 घंटे चला जाए, लेकिन उसके बाद 6 घंटे वो असली मेहनत है। हम आपको क्वेश्चन देंगे, उसके बाद कोच चेक भी करेंगे। खैर,
मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूं, भावुक हो जाता हूं, एक एक करके प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। फोटो किसी और का, पढ़ाता कोई और है, ये अब नहीं चलेगा, अब सबको बदलना पड़ेगा। ये चाहे वेदांतों की बात करें, वेदांतु ऑलरेडी ये करता है, किसी भी सेंटर पे जो आपको दिखाया जाएगा वही आपको पढ़ाएंगे। ऐसे हम आपके साथ चीट नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। अब ये बदलेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक। वही फोटो दिखाओ जिसको पढ़ाना है। बच्चा बहुत ज्यादा ईमानदारी से आता है, पढ़ने आता है, और वो धोखे में उसका 1 साल बर्बाद हो रहा है, उसकी पूरी फैमिली पीछे हो जाती है, दैट इज नॉट गुड। आइए बात करते हैं वेदांतु पटना सेंटर की। मैं स्पेसिफिकली इस स्लाइड पे बात कर रहा हूं। पटना पे टीम दिखाऊं, तालियां बजा दोगे एक बार चैट सेक्शन, टीम दिखाऊं आपको। वेदांतु पटना सेंटर की टीम दिखे ना, एक बार आप खुशी से उछल पड़ोगे। अच्छा, इसमें इस फोटो में एक सच्चाई है, वो सच्चाई आप पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा? इस सच्चाई पहचान पा रहे हो? इसमें सारी टीम दिख रही है। ये तो वो है जिसको आप जानते हैं, कहीं ना कहीं देखे हैं, बट आप बहुत सारी चीज नहीं भी देखे हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखे। और मेरा विश्वास करोगे तो इनसे तो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे ही मेहनत के टर्म्स में, इनसे ज्यादा आपके पीछे लग के काम करेंगे मेहनत के टर्म्स में। ये सोचो, ये वेदांतु पटना सेंटर की बात है। फोटो भी वही, पढ़ाएंगे भी वही। अब क्लियर हुआ कि बायो में कौन लोग पढ़ा रहे हैं, एमडी सर, तरुण सर पढ़ा रहे हैं। अब क्लियर हुआ केमिस्ट्री में कौन पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं, सुभाष सर पढ़ा रहे हैं, सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में 2 नाम आपको यहां पे मिसिंग दिख रहा होगा प्रेजेंट टीम से, एक गौरव गुप्ता सर और एक अपने आशीष चौधरी सर, एसीपी सर। अब दोनों सर का फोटो नहीं है। हम चाहते तो फोटो लगा देते, एडवर्टीजमेंट कर देते, लेकिन यही सच्चाई है, वो दोनों सर लोग कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ, उन्हीं के रिकमेंडेड टीचर्स, उन्हीं के द्वारा बताए हुए टीचर्स, और वो भी ये मानते हैं कि उनसे बेहतरीन और मेहनती टीचर्स फिजिक्स के यहां पे ऐड होते हुए नजर आएंगे कुछ दिनों, चंद दिनों की बात है। जब आप आओगे और फिजिक्स पढ़ोगे, मजा आएगा, ये भरोसा रख करके आना। तो अच्छा, कुछ और बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन दिया, मेहनत हमारी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका। ये दूसरा प्रॉब्लम का, अच्छा, पटना की टीम आपको दिखा दी है, मेन टीम आपको दिखाई है। अभी आप आओगे तो ढेर सारी टीचर्स की टीम भी आपको साथ में मिलेगी। खैर, अब आती है नेक्स्ट, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम। देखो जनरली क्या होता है और हम क्या कर रहे हैं ये भी बताना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका उम्र होता है 16 साल, 17 साल, 18 साल। अब बहुत इजीली बहकावे में आ सकते हो। तो एक टीचर का एक धर्म है कि बच्चों आप भटको ना, इसलिए सही रास्ता बताना। तो अब सही रास्ते को जानो कि ट्रेडिशनली क्या चलता आ रहा है। ट्रेडिशनली ये होता है कि आपने एडमिशन लिया, आपने पैसे जमा किए, आपको एक बैच अलॉट हुआ, अब बस आपका काम जाने आप जानो। टीचर मिल गया, आपको क्लास मिल गया, एक आई कार्ड मिल गया, बस आप जानो, आपका मेहनत जाने। लेकिन अगर आप इतने स्मार्ट होते तो घर बैठ के ऑनलाइन से कर लो ना। इतने स्मार्ट होते अगर आपको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं तो घर बैठ के कर लो। यहां आने की जरूरत क्या पड़ रही है? हाँ, यहां हम क्या कर रहे हैं, संकल्प वेदांतु टीम के साथ हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जब आप आ जाओगे, एडमिशन ले लोगे, उसके बाद हमारा काम चालू होता है। हम वहां से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हम आपके पीछे लगेंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूं कि आपको बेटे जैसे आप एडमिशन लेते हो, एक पर्सनल टीचर असाइन हो सकता है मैं हूं, हो सकते हैं संकल्प के टीचर जितने भी मैं दिखा रहा हूं या पटना सेंटर पे जितने लोग देख रहे हैं वो हो, कोई भी हो सकता है। आप जैसे एडमिशन लोगे आपको एक पर्सनल टीचर मिल जाएगा, और ये टीचर ही है जो आपका, वो अर्जुन का सारथी बोलते हैं ना, ये वही है जो आपको सिलेक्शन तक आपका साथ देगा। इधर आओ, ये पर्सनल गाइडेंस देगा बच्चों। आप इनसे मिल सकते हो, पूछ सकते हो कि मुझे पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, कहां से लगाने हैं, ये सारी हेल्प करेंगे। ये टेस्ट में नंबर कम आएगा ना, तो ये बुला के आपको सही गाइडेंस भी करेंगे। आपके पास काउंसलिंग और मेंटरशिप टाइम टाइम पे चाहिए। यही होता है कि आप जोश जोश में स्टार्ट करते हो, 2 महीने बाद आपकी पूरी जोश खत्म हो जाती है और आप ट्रैक से हट जाते हो, फिर अगले साल फिर कोई ड्रॉपर बैंकर बनते हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। ये नहीं बनना है, यही समझना है बच्चों। आप बहकावे में मत आइए, मेहनत और रियल चीजों को, एक प्योर इंटेंशन वाली चीजों को समझिए, जहां पे आपसे बात ये हो रही है कि मेहनत करेंगे, मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं है। हाँ, आप भी अगर जजमेंट में आते हो कि मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, तो देखो ये पर्सनल टीचर है। बोला ना, एडमिशन लेते ही ये आपके पीछे लग जाएंगे, ये सवाल करो, इतने लगाने हैं, ये प्रॉपर चेक करेंगे होमवर्क। कैन यू बिलीव, एक ऐसा सिस्टम जो आपको होमवर्क चेक कर रहा है। प्रेशर जरूरी है बच्चों, इस एज में पढ़ाई करवाने के लिए प्रेशर जरूरी है। इधर आओ, 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर क्वेरीज। कोई भी दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन भी हो जाता है कई बार, डीमोटिवेशन हो जाता है कई बार, पापा ने कुछ डांट दिया, मम्मी ने कुछ डांट दिया। इस एज में दूसरी वाली प्रॉब्लम भी होती है, उन्होंने कुछ बोल दिया आपको, मान लो, तो भाई ये है जो सारी चीजों से आपको बाहर निकालेंगे। ये साल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 10 दिन भी डिप्रेशन में, डिमोटिवेशन में है तो गलत है।
इस साल में अगर आप 4 दिन भी किसी और वजह से जाते हैं तो ये गलत है बच्चों। हियर वी आर, ये है सॉल्यूशन। एक स्ट्रॉन्ग टीचर, एक है स्ट्रॉन्ग सिस्टम। वी आर हियर टू चेंज द ऑफलाइन सिस्टम। आओ और बात करते हैं। अब जैसे मान लो मार्क्स कम आया तो क्या करें? और पहला टेस्ट होगा 15 दिन, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, मार्क्स कम आया तो क्या करें? बच्चों अब मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे इंसान को, हम जो बता रहे हैं ना उसके पीछे उन्होंने कई सालों से काम किया हुआ है। हम जो ये आपको बता पा रहे हैं, हम जो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं, उसके पीछे एक इंसान है। हाँ, अगेन मैं बोलूंगा, एक चीज वहां भी कॉमन दिखेगी, मेहनत। एक चीज वहां भी कॉमन दिखेगी, प्योर इंटेंशन कि बच्चे की तकदीर बदल जाए। वहां भी एक चीज कॉमन दिखेगी कि लग के बच्चों के साथ मेहनत करना है, बाकी सारी चीजें अलग है। बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वो डॉक्टर बन गया, तो हमें पता होता है कि पूरी परिवार बदल जाएगा, पूरा गांव बदल जाएगा, पूरा शहर बदलता है, और इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए एक बार चैट सेक्शन में हार्ट्स बना दीजिए एंड आई विल वेलकम हियर। प्लीज आनंद सर आप आइए और बच्चों को ये वाला पार्ट जरूर बताइए, क्योंकि आपने इस पे बहुत स्ट्रांगली काम किया हुआ है। तो अभी फी वी के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे, पहले सर को एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। हमारा काम है बच्चों चेंज लाना। तो सर स्टेज योर। नहीं मतलब हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो यार बच्चों मुझे बहुत दुख है आप लोगों से। मतलब फ्रैंकली अगर मैं आप लोगों को, मैं सबसे पहले मैं चैट भी देख रहा था, बहुत सारा चैट देख रहा था, मुझे जो सबसे पहला दुख है ना आप लोगों से, वो ये है कि आप इन टीचर्स की मेहनत की कदर नहीं कर रहे हो। आप में से बहुत सारे बच्चे दिन रात बहुत सारी चीजें लिखते हैं जो इन टीचर्स को बहुत हर्ट करता है। ट्रस्ट मी बच्चों, मैं इनकी मेहनत देख रहा हूं। अगर आपके लिए 2 घंटे का लेक्चर अगर ये लेके आते हैं ना, तो उसके पीछे 10 घंटे की मेहनत होती है कि कैसे मैं 3 चैप्टर को 2 घंटे में कंप्रेस करूं। इतना आसान काम नहीं है बच्चों, ये बहुत मेहनत वाला काम है। और जब ये टीचर कोई करता है और उसके लिए एक बच्चा भी अगर कुछ गलत कमेंट लिखता है ना, ये यहां से आ गए। पहले ये बताओ, इनमें से आप में से कितने बच्चों की पढ़ाई रुक गई है? कितने बच्चों की पढ़ाई इनकम्प्लीट रह गई है? क्या आपका रिवीजन नहीं हो रहा? क्या आपकी चीजें कंप्लीट नहीं हो रही है? सारी चीजें हो रही हैं, और करवा कौन रहा है? आपके वही टीचर्स। तो उन टीचर्स की पहले कदर करना सीखो बच्चों, क्योंकि जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर टीचर की कदर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा उनका। और इसलिए आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है उन टीचर्स का। जब तक वो नहीं होगा आप सफल नहीं होगे लाइफ में। तो सबसे पहले तो अभी मुझे यहां पे उन टीचर्स के लिए, अगर आपने कोई भी गलत चीज बोली है या कोई भी गलत चीज लिखी है, तो एक बार उन टीचर्स को प्लीज अपना हार्ट या अपना मतलब दिल दिखाओ यहां पे। बिकॉज उन टीचर्स के लिए, वो टीचर्स इतनी हार्ड वर्क करते हैं, इतनी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में 20 साल से मैं टीच कर रहा हूं, 20 साल से ये रैंक्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, और वो टीचर्स जब दिन रात आपके लिए खड़े होकर मेहनत करते हैं ना, मतलब आपको तो सैल्यूट करना चाहिए यार। मतलब आपकी किस्मत बदल गई है। ऑनलाइन में इतनी मेहनत करने वाली टीम कोई है नहीं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। 20 साल से एजुकेशन में हूं, रैंक 1 भी 2 बार दे दिया है, बट ऐसे टीचर्स नहीं देखे। तो आगे जाने से पहले एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है बच्चे बोलते ही नहीं है। मतलब मोस्टली जो लोग बोलते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं ना, वो कोई और ही होता है। तो मैं इंडस्ट्री को जानता हूं बहुत अच्छे से, और वो करवाया जा सकता है। तो बेटा उनको इग्नोर करना, जो भी बच्चे ऐसा लिखते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो इन्होंने, मैंने आते ही बोला था इन्होंने कि सर ये चीजें छूटी हुई हमें कराना है, टेस्ट सीरीज और उसका डिस्कशन यहां पे लेके आए, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन रखा। तो जो चीजें इनसे थोड़ी बहुत छूट गई थी, इन्होंने आते ही मुझसे पहले कमिटमेंट लिया था, सर हम ये करवाएंगे और हमें रोकना मत। मैंने बोला था सर आप जो भी करवाओगे, बच्चों के लिए करवाओगे, वो आपके लिए पूरी मतलब खुली छूट है इसमें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले अब ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे मात खा जाते हैं। क्या होता है, क्लास होती है, क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, बट वहां तक क्या होता है, कुछ चीजें समझ में आती है। मतलब अगर आप एक रेक्टेंगल मान लो, तो रेक्टेंगल के अंदर घुसा हुआ एक सर्किल है, उतना आपको समझ में आता है। बट क्लास के बाद जाके अगर आपको, आप यहां पे अटके हुए हो, एक टेस्ट दिया और 300 पे अटक गए, तो हो सकता है फिजिक्स की वजह से अटके, हो सकता है केमिस्ट्री की वजह से, हो सकता है बॉटनी या जूलॉजी की वजह से। अब अगर यहां पे है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या आपको क्वेश्चन ज्यादा करना है कि थ्योरी ज्यादा करनी है? क्या आपको दोनों चीजें इक्वल करनी है? क्या फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करनी है शुरू में, या बॉटनी में ज्यादा करनी है, जूलॉजी में ज्यादा करनी है, केमिस्ट्री में करनी है? तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा गाइड होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, या आपका पर्सनल टीचर होना चाहिए, जो आपको बता पाए कि बेटा अभी ये जब कर चुके हो ना क्लास के बाद, तो आपको ये वाली चीज करनी चाहिए। और वो जब करते हो आप हमेशा रेगुलर बच्चों के साथ, हर टेस्ट के साथ, तो बच्चे का इंप्रूवमेंट ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो पार्ट है ना, कि एक्चुअली तरीका अलग क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों से बात करते हुए, सर हम ना 400 पे अटक गए, हम 500 पे अटक गए, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि इसको इंप्रूव कैसे किया जाए। मैं अभी यहाँ पे पटना सेंटर में बैठ के 4 या 5 बच्चों के साथ मेहनत कर रहा हूं, जिनके जो टेस्ट देने आए हैं और 500 के ऊपर ला रहे हैं।
मैं बेट के साथ कहता हूं कि जो तरीका मैं बता रहा हूं उनके 620 630 पक्का बन जाएंगे और वो डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि कोई ना कोई उनको बता रहा है इंप्रूव कैसे करना है। और अगर कोई जब तक नहीं बताएगा आपको इंप्रूव कैसे करना है, मतलब आप बीमार हो और डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने एक जनरल दवाई लिख दी बिना डायग्नोसिस के, तो आपका इलाज नहीं होने वाला। लेकिन अगर डॉक्टर समझ जाता है आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से दवाई लिखता है तो अच्छा इलाज होता है। वही मेरा काम है और ये मेरे अंडर जितने पर्सनल टीचर होते हैं उनका काम यही होता है बच्चों, ठीक है। अब ठीक है, अब जिन्होंने भी बोला इनकम्प्लीट सिलेबस यहां कंप्लीट हो रहा है बेटा, कर लो उसको कंप्लीट, टाइम वेस्ट मत करो ये सोचने में कि कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे देखो, यहां पे जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि बच्चा भीड़ में खो जाता है। अब देखो भीड़ में खोने का मतलब क्या है। आप क्लास में बैठे हो, टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने पूछा कि बेटा अच्छा समझ में आया, आप बोल देते हो हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि आपको टीचर को इंप्रेस करना है। लेकिन क्या टीचर को सच में समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो शायद एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, अदरवाइज टीचर आगे बढ़ जाता है। तो यहां पे आपको समझाने के लिए, ये जो भीड़ में खोते हैं ना, इसको समझाने के लिए क्लास के अंदर हर बच्चे के हाथ में एक क्लिकर होता है। उसका काम क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे ही आप क्लास में आए, आपने सवाल किया, 5 6 7 8 सवाल किए। सवाल करते वक्त अगर आपने सही किया, टीचर ने पढ़ाया, आपने सही किया, टीचर को आगे बढ़ जाना चाहिए, स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने सवाल गलत कर दिया, मतलब 50% 60% क्लास ने गलत किया, मतलब टीचर को स्लो हो जाना चाहिए। अब टीचर जो है, टीचर के पास ये डेटा आएगा और टीचर उसके हिसाब से अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लास के बाद यही चीज इस्तेमाल करते हुए आपके जो पर्सनल टीचर होंगे वो आपके साथ मेहनत करेंगे कि बेटा आपने 5% सही कर लिए, अब आपको हाई लेवल के प्रॉब्लम्स करनी चाहिए या इसके बाद वाले टॉपिक्स करने चाहिए, या 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, बेटा आपको बिल्कुल आपको बेसिक से करना है, इस चीज को 2 बार कर लो, ठीक है। तो जो आपका पर्सनल टीचर है ना, वो आपके इस डेटा पे काम करेगा। ऑनलाइन में, वेदांतु में हम यही करते करते इतने बच्चों का रिजल्ट दिया है, और अगर ऑनलाइन से रिजल्ट दे सकते हैं तो सोचो ऑफलाइन में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 20 डे प्लानर भी मिलने वाला है बेटा, ठीक है। तो यहां पे आप देखो क्या होता है, उससे इनसाइट टीचर को मिल गया, बूस्ट क्लास पार्टिसिपेशन, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करोगे क्लास में, और ऑब्वियसली मजा तो आएगा क्योंकि आपका नाम दिखेगा, जैसे कि केबीसी क्विज खेलते हैं ना, वैसे ही क्लास ऐसा फन दिखेगा कि भाई मैं क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, पोल कर रहा हूं और उसका रिजल्ट मुझे साथ साथ में दिख रहा है। पर्सनलाइज टीचिंग होगी, बिकॉज हमें पता होगा कौन सा बच्चा किस लेवल पे है और उसके हिसाब से उसको गाइड किया जाएगा, जनरल गाइड नहीं किया जाएगा। और यही जो वेदांतु का जो सबसे पॉजिटिव पार्ट है वो ये है, हर चीज हम बच्चों को सेंटर में रखते हुए, बच्चों को जब सेंटर में रख के सोचेंगे तो ये सारी चीजें आती हैं। अब देखो इसके बाद की चीज, तो ये तो आपका क्लिकर है, लेकिन डाउट क्लास भी कर लिया, हमें बता भी गया कि क्या क्वेश्चन करना है, बट अभी भी मेरे दिमाग में डाउट रहेगा। तो डाउट तो कोई सॉल्व करने वाला होना चाहिए ना। अब डाउट कैसे सॉल्व होगा, ये है वेदांतु का जो टेक सिस्टम हमने बनाया हुआ है, जिसमें पूरे इंडिया के डाउट एक्सपर्ट्स बैठते हैं, और जैसे ही आपको डाउट आया आपने पिक्चर खींची, जैसे आप यहां देखो, आपको डाउट आया क्लास में तो मास्टर टीचर सॉल्व करेंगे। क्लास के बाद डेडिकेटेड डाउट एक्सपर्ट है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका तब भी डाउट नहीं हुआ तो आपको ऐप मिलता है जिसमें आप पिक्चर खींचते हो, आप पूछोगे और इमीडिएट सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे इमीडिएट सॉल्यूशन मिलेगा, अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप लाइव टीचर, जी हाँ बच्चों, हर बच्चे के लिए एक लाइव टीचर होगा जो आपको डाउट समझाएगा। और जब ये होगा और ये सारी चीजें होंगी तो कोई भी बच्चा इंप्रूव नहीं करे, ये पॉसिबल ही नहीं। और वेदांतु इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि हर बच्चा जो वेदांतु सिस्टम से गुजरेगा उसको हम इंप्रूव कराएंगे। और अब जब हमने ऑनलाइन में इसको मास्टरी कर ली है, ये पूरी चीज, और आप जिन बच्चों को नहीं पता है, वेदांतु पहले ऑफलाइन में भी था लक्ष्य के नाम से, जहां आईआईटी में 2 बार आईआईटी में रैंक 1 दिया, नीट एम्स में 1 बार रैंक 1 दिया, और हर साल एम्स में बच्चों, दिल्ली एम्स में बच्चों को भेजा है, और यही सारी चीजें करके भेजी हैं। तो वो सारा सिस्टम जो ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में था, ये सब लेके हम आपके पास आ रहे हैं। और फीस जो बच्चे पूछ रहे हैं, वो फीस आपके जो अफोर्डेबल प्राइस वाले बोलते हैं उनसे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ये मेरा बात, ठीक है। अब आ जाओ सर। तो बच्चों जो 2024 वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। एक बार इसको समराइज कर देते हैं, एक बार समराइज करते हैं। देखो हम ना चाहते हैं कि आप भटको नहीं। अच्छा, इससे पहले एक चीज बोलो यार बच्चों, अपने नाम के आगे ना, अपने नाम के आगे एक बार डॉक्टर लिखो और फटाफट अपना नाम लिखो, क्योंकि अगर आपके अंदर वो जज्बा है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर लिखा करो यार अपने नाम के आगे। अभी से लिखना शुरू करो, सपना देखना शुरू करो, तभी तो पूरा होगा ना। जल्दी से चैट भर दो यार प्लीज, डॉक्टर अपना नाम, डॉक्टर अपना नाम। हाँ, और काफी लोग मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों जब ये एफर्ट दिखे ना, ऐसे भी किसी को अप्रिशिएट कर देना चाहिए, राइट। बहुत मेहनत है, तो पूरी टीम के लिए देखो, ये हम नहीं बनाते, इसके पीछे बहुत सारी टीम लग रही होती है। उन लोगों का मोटिवेशन आपके सपोर्ट से बनता है, राइट। वो ये देखते हैं कि हमने जो बच्चों के लिए कर रहे हैं पीछे,
वो क्या सही में बच्चों का वो आ रहा है, बदलाव आ रहा है? तो बच्चों जरूर देखना। चलो अब आते हैं कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो देखते चलना। बच्चों सबसे मोस्ट लव्ड टीचर्स एंड मोस्ट क्वालिफाइड टीचर फॉर योर सब्जेक्ट, आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो यही है। आप जो ऑफलाइन में पढ़ोगे उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिल रही होगी, और टीचर का जो नोट्स हम यहाँ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे वो नोट्स भी आपको मिल रहा होगा। किसी भी वजह से 1% भी आपका नुकसान ना हो, इसके लिए जरूरी है फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट, फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों पेरेंट्स को भी आपका, हाँ, जो टेस्ट का मार्क्स है, टेस्ट आपका प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, क्लास आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये भी बताएंगे। रीजन, उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम आपको दिया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि आप डॉक्टर बनो। इस डर से अगर आप डॉक्टर बनते हो तो बन जाओ, ठीक है? आपका फीडबैक भी हमारे सर आंखों पे रहेगा, ये भी बता दो। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम लेड बाय इंडिया टॉप टीचर्स, जो हम लोग बहुत अच्छे से जान पाते हैं। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, बहुत कम समय में जान पाए हैं कि कैसे बच्चों को इंप्रूव कराना है। और अगर हम एकेडमिक सिस्टम हम सारे लोग मिलकर चला रहे पूरे इंडिया में, वेदांतो सिस्टम में, हम लोग अब पूरी नीट वाली जो कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्वेश्चन कौन से जाने चाहिए, एनसीईआरटी कितनी बार देखनी है, वो सब अब हमारी बदौलत है। अब हम देखेंगे, हमारी बदौलत का मतलब अब हम उसमें 3 गुना 4 गुना मेहनत करने वाले हैं बच्चों, ठीक है? आप मेहनती हो, अब आपको डायरेक्शन देने आ चुके हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब आप स्ट्रॉन्ग सिस्टम में जुड़ जाना और मेहनत करना मेरे साथ। क्या आते हैं डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर, ये कहीं नहीं मिलेगा, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हर सिस्टम में बच्चों यहां पे डेडिकेटेड एकेडमिक, हर दोनों ही सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम ऑफलाइन सिस्टम में एकेडमिक मेंटोर है। क्लिकर फॉर एवरी स्टूडेंट, हर बच्चे जो क्लास बैठेंगे उनके पास एक रिमोट रहेगा, वो रिमोट से अगर मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए दबाओगे मुझे दिख जाएगा कि सबसे पीछे वाले बच्चे ने ये दबाया। अगर मुझे ये दिख गया कि पीछे वाले बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं तो मैं 2 बार पढ़ा दूंगा उस टॉपिक को। अगर मुझे दिख गया कि नहीं बहुत क्विकली सारे बच्चे सही कर पा रहे तो मैं क्लास को जल्दी से आगे बढ़ा सकता हूं। तो ये सारी चीजें हैं। इसको एक बड़े अच्छे टैगलाइन से हम कह सकते हैं कि पीछे बच्चा बैठा हुआ बच्चा जो बैक बेंचर होता है वो जनरली छूट जाता है क्लास में, तो बैक बेंचर अब टॉपर बन सकता है इस माध्यम से। छूटेगा तो वो तो सवाल ही हटा दो, अब वो टॉपर बन सकता है, आगे वाले तो बनेंगे ही। अब आ जाओ ये डाउट सपोर्ट, आप चाहो तो हमसे डाउट क्लियर करा लो ऑफलाइन आके, पटना में आके। मान लो 11 बजे 10 बजे रात में आपको दिक्कत आती है डाउट में, उसी समय मन की क्वेश्चन सही होना चाहिए। और वो कैसे सही होगा, आप ऐप खोलो, 1-to-1 लाइव अपने डाउट को पूछो और वो सॉल्व होगा, ठीक है? और ये भी बता दो कि मिनट नहीं सेकंड्स में होता है, इतना फास्ट। नीचे आओ, एक्स्ट्रा पर्सनलाइज्ड रिसोर्स, आपको मान लो 600 नंबर है तो अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है, वो पर्सनलाइज्ड रिसोर्स भी आपको मिलेगी, वो सब पर्सनल टीचर आपको देगा। 400 से कैसे 600 पे जाना है वो टीचर आपका प्लान करेगा, 300 से कैसे 600 पे आना है वो टीचर का प्लान होगा। देखो मैं हमेशा बताता हूं 300 वाले भी सेलेक्ट होंगे बट तरीका अलग होगा, 600 वाले भी एम्स जाएंगे बट तरीका अलग होगा। एक ही तरीके से सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, इट विल नॉट वर्क। ये रही पूरी वेदांतो लर्निंग सेंटर के फीचर्स जो आपको एक काबिल डॉक्टर बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट। इसमें ना एक चीज मैं और ऐड करूंगा, मतलब बच्चों यहाँ पे देखो, वेदांतु मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे बैठे होंगे ना, वो वेदांतु केवल एक वजह से नहीं आते थे, पता है क्या? फीस की वजह से नहीं आते थे, कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हमारा एम था कि जैसे आप ऑफलाइन जाते हो दिल्ली में, कोटा में पढ़ने जाते हो और बहुत फीस दे के आते हो, उसको हम करेंगे बट वो सारी चीजें देंगे जो आप ऑफलाइन कोचिंग में लेते हो, इसलिए वो फीस ज्यादा थी, ठीक है? अब जब ये लोग आए तो इन्होंने बोला कि सर उस फीस को भी हम कम करते हैं और उसको भी एक्चुअली सारे जो फीचर्स आप देते हो वेदांतु में, इससे जो हर साल कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है, क्या उसको हम अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। और मैं फ्रैंकली 1 साल से हम इसी पे लगे हुए हैं बच्चों कि कैसे जो हम वेदांतु में सारा कुछ देते हैं, मतलब हर बच्चे को एक पर्सनल टीचर मिलता है, हर बच्चे को डाउट मिलता है, हर बच्चे को क्लास में पर्सनल अटेंशन मिलता है, वो सारी चीजें हम कैसे अफोर्डेबल प्राइस में लेके आए। और हम लोगों ने ये सारी चीजें अभी ऑफलाइन के अंदर तो लेके आ रहे हैं बच्चों, हाँ। मतलब सारी चीजें एट लो कॉस्ट, एंड दैट इज, जब रेवोल्यूशन की बात तरुण सर ने बोली थी ना, रेवोल्यूशन वो नहीं होता कि रेवोल्यूशन बोल दिया या चिल्ला दिया, रेवोल्यूशन एक्चुअली करने से होता है। और वेदांतु में आपने देखा होगा टीचर्स स्टेबल रहते हैं, वेदांतु में अगर आपने देखा होगा रिजल्ट आते हैं। अगर यही दो तो चाहिए हमें, फाइनली तो हमें रिजल्ट चाहिए ना, हम जो भी करें जैसे भी करें रिजल्ट आना चाहिए। और आप जिस सिस्टम में भी अभी हो, जिस सिस्टम में जैसे भी पढ़ते हो, क्या रिजल्ट आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है? अगर वो हो रहा तो यहां नहीं बैठे होते। यस, तो बच्चों बड़ी सिंपल है, मेहनत करेंगे, आपके ऊपर एक चेक रखेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाएंगे कि आपको सवाल लगाना पड़ेगा, आपको चेक करने के लिए कोई एक मेंटर होगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
अगर आप किसी भी वजह से टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो हम देंगे। और सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको यही मिलेगा, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी यही मिलेगा, सबसे अच्छे माइंड मैप्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी यही मिलेगा। हम शायद बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा पाए, लेकिन सबसे अच्छी मेहनत करके आपको सबसे बेस्ट चीज प्रोवाइड करा पाएंगे, ये हमारा बात है। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब 2024 वाले बच्चों के लिए, खैर एक चीज आगे बढ़ने से पहले 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, आप बहुत खुश हो जाओगे अगर मैं वो अनाउंसमेंट आपको बता दिया तो। उससे पहले आपके छोटे भाई बहन या फिर किसी वजह से आप सोचते हो कि नहीं इस साल तो अब मेरा बेड़ागर हो गया, अब नहीं हो रहा, अगले साल में 100% देने को तैयार हूं, तो दिस इज द राइट टाइम नीट 2025 के लिए। अच्छा, जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो कुछ ही बैचेस में पढ़ा पाएंगे, ये सच्चाई होती है। तो अर्ली बैचेस में आने का फायदा आपको मिलेगा। अगर आप अर्ली बैचेस में आएंगे तो टॉप टीचर से आप पढ़ सकते हैं, चाहे किसी भी सेंटर पे जाएं। और पटना सेंटर पे आओगे तो जो मैंने फोटो दिखाई है वो पहले 2 बैचेस में आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, लेकिन लिमिटेड सीट्स होंगी क्योंकि 4 दीवारी उतनी होती है, उसको नहीं खिसका सकते, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नीचे एक लिंक दिया है 2025 की प्रिपरेशन के लिए। आपने बहुत साल पढ़ लिया होगा, बहुत बार आपने ड्रॉप कर लिया होगा, बहुत सारे सिस्टम के बारे में क्वेरी भी कर ली होगी, या फिर पहली बार आप ड्रॉप दे रहे होंगे, किसी भी कंडीशन में है, अगर मेहनत कर सकते हैं तो हम आपके रिजल्ट बना के देंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। या अगर 6 घंटे रोजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोजाना रिवीजन कर सकते हैं खुद से, देखो 6 हम पढ़ाएंगे, 6 आपको खुद करना पड़ेगा, ये 12 घंटे का टेन्योर बनाना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत आप 2 घंटे से करो, शुरुआत आप 4 घंटे से करो, लेकिन आपको 6 घंटे पे हम पहुंचाएंगे। अगर आपको छोड़ देंगे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम दे दें जिसमें आपको मेहनत करना ही पड़े तो आप कर जाओ। अब वेदांतु हर शहर में है, ये नंबर आप मोबाइल में अभी सेव कर लो या फोटो ले लो फटाफट से। एक बात का ध्यान रखना कि बहुत लिमिटेड सीट्स होंगी, क्योंकि क्वालिटी रिजल्ट्स तभी होगी जब लिमिटेड सीट्स पे हम काम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो नीचे लिंक में फॉर्म है, अभी फिलअप कर देना। फॉर्म जो पहले फिल कर देगा उसके लिए भी फायदा है। और आगे बढ़ते हैं, नीट 2024 वाले बच्चे कितने हैं एक बार चैट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे आप बता रहे हो हर शहर में कहां पे कौन कौन से शहर हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, श्रीनगर में, बहुत सारे बच्चे जम्मू और श्रीनगर से देखते हैं। और मुझे पता है कि जम्मू और श्रीनगर में भी वो जो आग होता है ना अंदर से कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, मुझे आईआईटी में जाना ही है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनको अपने आप को प्रूव करना है। और वहां भी वैसा बैकग्राउंड नहीं है, सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, उनको भी अपनी तकदीर बदलनी है। एक बहुत सही मौका है बच्चों यहां पर, लेकिन लिमिटेड सीट्स होगी। जम्मू वाले बच्चे जम्मू में जा सकते हैं और श्रीनगर में जा सकते हैं। वेदांतु के टॉप टीचर से पढ़िए, स्ट्रॉन्ग सिस्टम में पढ़िए, बेस्ट क्वालिटी से पढ़िए, मटेरियल बहुत अच्छे चाहिए, टेस्ट बहुत अच्छे चाहिए, आपका मेहनत लगेगा, डायरेक्शन हमारी होगी, रिजल्ट बनेगा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो पटियाला के बच्चे भी काफी देखते हैं, आप पटियाला वाले सेंटर पे जाइए, आप टाइप कर लीजिए वेदांतु पटियाला, आपको गूगल पे लोकेशन मिल जाएगा। आप बिहार में मुजफ्फरपुर पहले से था, नाउ वी आर इन पटना ऑल्सो। पटना बोरिंग रोड में हम खुद हैं, आप आइए हमसे मिलिए। तो बिहार में 2 जगह हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में बच्चों आपके पास 3 जगह, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर। जो छत्तीसगढ़ के आसपास के बच्चे हैं वो यहां जाके पढ़ सकते हैं, ओडिशा के जो बच्चे हैं वो भुवनेश्वर में पढ़ सकते हैं, तेलंगाना के जो बच्चे हैं वो हैदराबाद में पढ़ सकते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड बहुत क्वालिटी मिलेगा, बहुत मेहनती लोग मिलेंगे और आपका रिजल्ट बनाने वाले लोग मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में बच्चों विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में है। तमिलनाडु में बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची और पांडिचेरी। जब आप लेफ्ट की तरफ आएंगे तो कर्नाटका में आपको बेंगलोर में एक ऑफलाइन सेंटर है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, राजस्थान के अंदर झुंझुनू में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, और एनसीआर में दिल्ली यानी कि जनकपुरी में भी आपको यहां पे सेंटर मिलेगा, और पंजाब में मैंने बता रखा है पटियाला। और भी जैसे जैसे सेंटर्स ऐड होंगे हम आपको टाइमली अपडेट करेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्ती करोगे तो मेहनत आपको मिलेगी। खैर, यहां इंडिया में एजुकेशन बदलेगा, यहां मेहनत और बढ़ेगा। हम जब आते हैं तो सिस्टम में मेहनत बढ़ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम जब आते हैं तो लोगों से ज्यादा मेहनत करवा लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लोग में बाकी लोग भी, और आप तो हो ही हो।